अब भैया वो बात उसने सुन ली। अब कहा चल लेट जाओ, आधी रात होने जा रही, बहुत रात हुई। अब वो लेटेगा, बाबू को नींद आ गई, लेकिन उसको नींद नहीं आई। चार करवट बदले, पांच करवट बदले, अबे कितनी रात रही गई, कितनी रात रही गई, पर रात देख सोचे जल्दी सवेरे हो तो अपनी बात पड़ोसी को बता भाई। जितनी चुगलुइयां नहीं होती, चुगलुइयां हरी मोहल्ला हमारी गाँव में 4-6 होती, यही ऐसी वैसी तरह छुछुआए ना लेते चले जाए, इनको भोजन नहीं हजम हो। इधर की लड़ाई उधर की, बहते लड़ाई बहते करवाना, ये नालायक पहले होती है, ध्यान देना। नालायक पहले होती जो चुगली करने वाली होती, और जो चुगली नहीं करती है वो दीदी होती। ए भैया, अब सुबह 4 बजा, इसने घड़ा से घनौची से घड़ा उठाया, रस्सी उठाई और जाकर के पनघट पे पहुंच गई। रस्सी हाथ में, घड़ा टेटे पे, और जा रही है। और देखे कोई मिल जाए तो अपनी बात बताओ, रात वाली बात बताओ। कोई नहीं मिला और जाकर के कुआं पे पहुंची, घड़ा से रस्सी से घड़ा बांध लिया और कुएं में लटका रही है। लटकावे समर सिंह यादव साहब जी की वजह रामनगर से श्रद्धा समर 51 परमात्मा सुख साधे धर्म पे बढ़ते रहे, भागवत की समझ कल्याण करें। याद है मेरे भाई क्या हुआ, कलशा के बांध कर रस्सी से आधी रस्सी लटकाई है, पानी तक घड़ा नहीं पहुंचा और खड़ी हो गई। और क्या कारण कोई पनिहार नहीं, जल भर देना वहाँ 4 बजे कौन घरों से पानी भरन आ रहे भाई। तब तक कोई पुरुष उधर से आता हुआ देखा, क्या हुआ, जब पुरुष कोई आता देखे तो पैसे रस्सी तान रही, जाने के पानी भर रही, और वैसे हाथ चलाओ, वैसे हाथ सरकाओ, लेकिन पानी भर नहीं रही। जब मरद से चलो जाए चारों ओर निहार रही, अबे कोई नहीं पानी भरी। जब मरद से चलो जाए चारों चक्कर वगैरह देख रही है, बात अभी कोई आई नहीं। मर्द आगे तो क्यों ऐसे जगह में हाथ, वो जाने तो जब पानी भर रही है और जब चलो जाए बात कोई आई नहीं। भाई के पेट में भैया तेला फूटे, तेला चुगली कर लगे। इस प्रकार से पीट गया उसको वहां कुछ ताल, और तब तक पहुंच गई एक दूसरी बाल, एक दूसरी बहन पहुंच गई। अब भाई की रस्सी हाथ में घड़ा कमर पे, और जब बोले भाई जी तुम अब आई हो, अब आई हो, बड़ी देर के अंदर। अब सीधे आए, मुँह कैसा है, मुँह नाम कैसा, तो बोली का कोई नई बात हो जाएगा, कोई तो नहीं बात। तो क्या बोली, भगवान करे अहिरन पर बिजली फाट जाए तैयार। अरे बताओ क्या बात, देखो तो देर का हम तो हुई लड़कों ने मौसा आ गया, मौसा अरे तो तुमको तो पता, मैं बड़ी देर तक भोजन बना के देते रहे, धीरे धीरे एक घंटा भर दो सब लगा, धीरे धीरे में खाता सो देर हुई गई, और बर्तन बराबर साफ करे सो देर हो गई, जल्दी देर में लेटे देर में जगी पाए तासो देर हुई गई। ना कोई नई बात, तो बोली मैं ना था बता भगवान करे अहिरन पे बिजली फाट जाए सैया तेरे देवर मारे हरे सैया रोने लगी दादा,
क्या? लेकिन जिया तुम्हें मोरी कसम है काउ से तू बताइए हो ना कोई से कहिए कहे खबर का ज्यादा कम से ना कहो और कब तुम्हारी चुगली करी हुई तो बताओ और कब चुगली करी तो बताओ ज्यादा तुमने कैसे जब तुम ना बताओ तो हमें कौन बताओ हमारे कौन पास है दोहरी कभी बताओ। अब भैया बात चली पड़ी मड़ी के लालच में कन्हैया ने मेरो देवर मार हरी ना का बताओ तो अस भाई हो गई ऐसे तो कमौदारी काम में ना आएगा ऐसे अब होने लगा कहा करता कोई बात नहीं जो जैसे करी वैसे फल पाई। इतनी बात माने उसने माने रस्सी से घड़ा बांधा पानी भर लिया और जल्दी खींचा रस्सी घड़ी करी और घड़ा टेंटे पे रखा वो तो चल पड़ी क्या राड़ अब पानी नहीं भरी पाई अभी नहीं भर पाई पानी और वो जाकर के रस्सी फेंक दे घड़ा घनौची पे रख दिया। लालका को समेट के दूसरे घर में पहुंच गई। दूसरे घर में एक मैया अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उसने कहा हाँ जिया तुम तो झाड़ू लगे पर देखो दोहरिका में आग ही लगी गई। क्या हुआ? नई बात का तुम्हें हमारी कसम जा बात कुछ कही होगा। उसने कहा बताओ बाबा। उसने कहा मड़ी के लालच में कन्हैया ने मेरो प्रसेन को मार डालो। हाँ का आज हमें 15 दिन हुए लिखे थे हमारे प्रसेन को देखो ना अब जिंदा ही ना बने तो कम लेकिन तुम्हें मेरी कसम जा बात का उसे कहियो पीछे न लौट पाई। पानी भैया झाड़ू छोड़ दे तीसरे घर में पहुंच गई। तीसरे घर में एक मैया गैया से दूध निकाल रही थी। उसने कहा दूध निकालने पड़ी दोहरिका में देखो बादल फाट पड़े। क्या हुआ? मड़ी के लालच में कन्हैया ने प्रश्न को मार डालो लेकिन किया तुमने हमारी कसम जा बात कोई कहियो चुगली कैसे कर तो रहे लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है। बड़े लोगों की बात है ना कन्हैया माने हुए राजा। अब छोटे लोगों की बात हो तो गदेली को घर के उड़वाई देते और बड़े लोगों की बात तो उसके जूता में दम है इसलिए डरते। याद रखो मेरे भाई किसी की औकात नहीं है लेकिन बताना नहीं किसी से। और वो घूम के अपने घरे नहीं बने तब अगली वाली बहन चौथे घर में पहुंची। वो मट्ठा बिलो रही थी और उसको बताया देखो दोहरिका में क्या हुआ। क्या हुआ? का दोहरिका में बादल फट गए प्रसेन मार डाला गया। किसने मारा? कन्हैया ने मारा मड़ी के लालच में। लेकिन तुम्हें मेरी कसम जा बात तो इसे कहना नहीं। और तब तक दही वाली थी अगले घर में पहुंची इधर पुतनिया घुस गई दही लप लप झप झप सब खाई डाला। याद रखना ए मेरी माता बहनों भैया लोगों देखो मेरी माता बहनों चाहे जितनी मुसीबत पड़ जाए चाहे जितना दुख पड़ जाए अपने घर की बात अपने तक सीमित रखो। बाहर किसी को मत बताओ। अगर बाहर बताओगे तो बेइज्जती तुम्हारी होगी। जो नालायक बहने हैं वो तो भैया अपने सास ससुर की मर्यादा अपने पति की इज्जत गदरिया पे धर के उड़वाई देती। और जिन बहनों को ज्ञान है जब 15 दिन भोजन न मिले लेकिन पड़ोस में किसी को नहीं मालूम हो सकता है। पड़ोस में वो ऐसी देवियों के लिए अब देश को प्रणाम करता है। ऐसी देवियों के चरणों के लिए देवता भी तरसता है जैसे अनसुईया दमयंती गार्गी। जितनी मुसीबत पड़ जाए अपने तक सीमित रखो। लेकिन कुछ बहने भैया ऐसे तो बाजार से कोई महंगी सब्जी लाओ महंगी सब्जी और सब्जी बन जाए घर वाले भोजन कर जाए सास ससुर रह जाए भोजन करने को और पटोइया में सब्जी नहीं रही जाना बहुरिया को दिमाग खराब। बहू सासु आई बहू ला भोजन हमें भी दे दे और भाई के नीचे में जब तड़बड़ाए तो बन पटोइया और पटोइया में सब्जी रही ना। अब चली वहां से कमर में घुस गई बेटे पर उल्टी पड़ी। अब लगा फोन कहा अपनी मम्मी थी। हेलो 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 मम्मी हेलो मम्मी देखा मम्मी बुढ़े सब सब्जी खाई गई हो जाता तभी कब धिक्कार है। जरा सी बात अपने मायके पहुंचाई गई तो तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। बोलो तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। और हम तो भैया जो अपने सास ससुर की मर्यादा अपने पति की इज्जत गदेली पे धर के फूकती हैं उनको तो हम फूहर कहते फूहर। और जो अपने तक मर्यादा रखती हैं उनके चरणों के लिए अभ्यस बहुत प्रणाम करता है। कैसे सुनो
जिनके घर में चुगली करने वाली ऐसी है। अरे जिन घर फुहारी है मेरी आबाद कैसे सुधरी, जिन घर फुहारी है और कैसे सुधारी, और कैसे सुधारी, जिन घर फुहारी है मेरी आबाद कैसे सुधरी। कैसे ढालेगा और चूड़ा खोली जबे चूड़ा खोली बैठे चेहरी पर खबर खबर बज बैठी चौकड़ी। ध्यान देना, चूड़ा खोली बैठे चेहरी पर खबर खबर बज और पकड़ती जरा खपड़ी से बलनाथ मन पर पकड़ी मारो। फिर ध्यान डालो, और कबई में कबार होती मांग और करने लगे तकरार काटन नहीं कैसे बटारिया कैसे सुधरी, जिन घर फुहारी है या बहुबर ऐसे लेके लोटा निकली कहाँ पे गई रास्ता में। फुहरिया की बात बता रहे, और फुहरिया का बता मैं ज्यादा गंगा पार हरदोई जिले में ज्यादा राह गली माँ बसर बसर जो भी अपना ज्यादा ये सभी भोजपुरिया की बात है दुनिया। अगर वैसे बदला ले ना, दुनिया की बात है, दुनिया की महाभारत। ये फुहरिया है। अपने घर की मर्यादा पहनो, अपने तक सीमित रखो, तो आप देवी कही जाओ, आप लक्ष्मी कही जाओ। सारी दोहरिया में शोर मच गया। एक थोड़ी फुहरिया की और बात बता देते, संदेशा स्वामी जी का आ गया। क्या? जैसे आपके यहाँ कथा हो रही है, ऐसे ही कथा हो रही थी, तो एक सज्जन देवता, उनकी देवी बड़ी कर्कशा था, तो पति सुनने आया कथा। अब कथा सुन के गया, पत्नी बोली कथा सुनिए आए, तो कहने लगा हाँ देवी जी सुनिए आए। कथा सुन के आए, और उस दिन अनुसुईया सावित्री की कथा सुनाई गई। सावित्री अनुसुईया दमयंती की कथा सुनाई गई थी। तो कहा सुनो देवी, महान पतिव्रता की कथा हम सुन के आए, और उसकी पत्नी बड़ी बदचलन थी, कर्कशा थी। तो हाथ जोड़ के बोलो, पत्नी बोली सुनाओ का सुनिया। तो बोला देवी जी सुनो। और सती सावित्री अनुसुईया की और तुम्हें कथा रहे समझाया। अच्छा, इतनी बड़ी पतिव्रता भाई। और सावित्री यमराज से लड़के और पति को लो छुड़ाई। तनिक तुम करके देखो, तनिक तुम करके देखो, तनिक तुम करके देखो, तनिक तुम करके देखो, आए तनिक तुम करके देखो, सती सावित्री अनुसुईया की और कथा रहे समझाई। और सावित्री यमराज से लड़के पति को लो छुड़ाओ। तनिक तुम करके देखो, तनिक तुम करके देखो, तनिक तुम करके देखो, तनिक तुम करके देखो, सती अनुसुईया दमयंती सावित्री की कथा रहे समझाई। इतनी बड़ी पतिव्रता, यमराज से लड़ करके अपने पति को छुड़ा लिया। तनिक तुम हो पतिव्रता बन के देखो। तो क्या बोली, की बात कर रहे हैं, हमसे बड़ी पतिव्रता रहे।